मेरे दोस्तों, भारत का भविष्य पार्ट 3 लेकर फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसे कि मैंने बोला था कि भारत का भविष्य के हर एक पार्ट को हर रोज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, किंतु किन्हीं कारणों के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है। आज हम लोग भविष्य भारत की सबसे प्रमुख तीसरी चुनौती के बारे में बात करेंगे और इसका थीम है अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। मेरे दोस्तों, भारत जैसे जैसे आगे बढ़ता है, ये अपने लोगों के हेल्थ और उनके सस्टेनेबल लाइफ की चुनौतियों का सामना करता रहता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश की कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स भी है, जैसे पोलियो एरेडिकेशन। मेरे दोस्तों, भीड़ भाड़ और प्रदूषण की भयावह दर से जूझते हुए शहर यदि अस्वस्थ आबादी से मिल जाए तो हमारे देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड और शहरी विकास के लाभों को काफी हद तक कम कर सकता है। यही नहीं, हमारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी नीचे गिर सकती है। मेरे दोस्तों, हमारे लोगों के स्वास्थ्य और शहरी जीवन स्तर में सुधार के लिए मेरे समझ से प्रमुख रूप से दो चुनौतियां हैं। पहला ये कि हमारे सारे लोग, हर नागरिक को एक्सेस हो मेडिकल सर्विसेज के प्रति और उनके सामर्थ्य में सुधार किया जाना होगा। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसके चलते हमारे देश में 63% मौतें होती है, और वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हमारे लोगों के रॉन्ग लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स के चलते होती है। दूसरा कि एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन कंजेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मेरे दोस्तों, इन सारी चीजों के लिए हमें साथ काम करना होगा। एक चैलेंज के मुताबिक, एक चैलेंज के अनुसार, एक चैलेंज वर्ल्ड वाइड पूरा हुआ, जो कि चैलेंज था, द नेम ऑफ द चैलेंज वाज द एयर, वाटर, कंजेशन एंड वेस्ट। उस चैलेंज के मुताबिक विश्व के 10 सबसे पोल्यूटेड शहरों में 9 हमारे देश में है और हमारे देश की राजधानी दिल्ली का नाम भी उसमें है। मेरे दोस्तों, हमारा देश परंपरागत रूप से एक टिकाऊ और सचेत उपभोग वाले अर्थव्यवस्था है। जरूरत है कि हम सारे लोग एक साथ एकजुट हो जाएं। हमारी सारी मशीनरीज, हमारी सरकारें, हमारी बिजनेस हाउसेस और हमारी सिविल सोसाइटीज एक साथ काम करें और हमारे लोगों के हेल्थ और उनकी सस्टेनेबल लाइफ को अपने हेल्दी रूट से वापस जुड़ने के लिए आग्रह करें और कोशिश करें कि हम सब अपने हेल्दी रूट से जुड़ जाएं। दोस्तों, बढ़ती हुई आबादी और उसके साथ बढ़ती हुई आवश्यकताओं के चलते हमें सब कुछ अधिक चाहिए और चाहिए। हमें और घर चाहिए, हमें और रोड्स चाहिए, हमें और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए, हमें और पैकेज्ड गुड्स चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस और अधिक चाहत का असर हमारे एनवायरनमेंट पे कितना अधिक पड़ेगा? और मेरे दोस्तों, उस एनवायरनमेंट के असर को रेगुलेट करने के लिए हमें एक वायबल पॉलिसी की जरूरत है, और वायबल पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ गुड गवर्नेंस से आ सकती है। मेरे दोस्तों, हमारे लोगों के स्वास्थ्य के स्तर में विकास के लिए और उनकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए सही मायने में हमें एकजुट होकर एक साथ काम करना पड़ेगा। लोगों को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मेरी समझ से ये देश एक नए दौर से गुजर रहा है और इसकी चुनौतियां, जैसे कि मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि चुनौतियां, 3 प्रमुख चुनौतियां डिसाइड करेगी कि 2030 का भारत कैसा होगा। और उन चुनौतियों को फिर से एक बार बोलना चाहूंगा। पहला था स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ रूरल इंडिया, एंड द थर्ड वन वाज अ हेल्दी एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन। मेरे दोस्तों, इन सारी चुनौतियों को सामना हमें पीपीपी मॉडल के तहत एक साथ एकजुट होकर करना होगा, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है, एक प्रगतिशील देश है, एक गतिशील देश है। और जब हम एक साथ काम करेंगे तो इसकी पूरी क्षमता अनलॉक हो जाएगी और पूरे विश्व में बढ़ते हुए
कंज्यूमर मार्केट्स, तेजी से बढ़ते हुए कंज्यूमर मार्केट्स में हमने अपने देश को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित कर सकेंगे। ये वीडियो के बाद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल मैं टाइम्स मैगजीन के बारे में कुछ शेयर करूंगा, क्योंकि टाइम्स मैगजीन हमारी पास्ट पे तो असर डाला ही है, हमारे फ्यूचर के ब्रांड वैल्यू, इंडिया के ब्रांड वैल्यू पे भी असर डाल रहा है। कैसे डाल रहा है, विल ट्राई एंड सी टुमारो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।